Question number 15 of exercise 9.1. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching toward the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो इस क्वेश्चन में हमें सिचुएशन ये दी हुई है कि एक टावर है जिसे मैंने यहाँ पे AD से रिप्रेजेंट किया है। ये एक टावर है, इसके टॉप पर एक पर्सन खड़ा है, यहाँ से वो एक कार को देखता है हाईवे पर। अभी हम मान लेते हैं कि वो कार पॉइंट B पर है, यहाँ पर वो कार है, और 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद वो ये ऑब्जर्व करता है कि ये कार पॉइंट C पर आ गई है। और पहले जब वो इस कार को देख रहा था तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्रीज। अब जब इस कार को ये देख रहा है 6 सेकंड बाद, तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री था, फिर उसके बाद 60 डिग्री हो गया। अब हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस कार को पॉइंट B से पॉइंट B तक जाने में, पॉइंट D तक जाने में। B से लेके C तक हमें टाइम गिवन है, कितना टाइम लगा, वो लगा 6 सेकेंड्स। अब यहां से लेके यहां तक जाने में इसे कितना टाइम लगेगा, B से लेके D तक, तो हमें ये पता लगाना है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इस टावर की हाइट को x मान लेते हैं। हमने इस टावर की हाइट को x मान लिया। अब हम ये कर सकते हैं कि हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा के इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, बेस को और परपेंडिकुलर को, और यही परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए भी होगा, तो हम x को और BD को रिलेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD tan थीटा का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं tan 60 डिग्रीज, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आप यहां पे देख सकते हैं AD है, और AD को मैंने x मान लिया है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं x, और बेस यहां पर है CD, तो मैं CD ही लिख रहा हूं। तो ये हो गया tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और ये x के इक्वल है। तो यहां से x की वैल्यू आती है CD की टर्म्स में, ये होगी CD √3, और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जिस तरह से हमने ट्राइंगल ACD में देखा है, उसी तरह से हम ट्राइंगल ABD में भी यूज करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला इन ट्राइंगल ABD। तो यहां पर tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहां पर x है और बेस यहां पर है BD, x अपॉन BD। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो जाएगा x बाय BD। तो x की वैल्यू यहां पर आती है BD के टर्म्स में BD/√3, तो ये है x की वैल्यू BD के टर्म्स में। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके LHS आप देख सकते हैं x हैं, तो इन्हें हम इक्वेट कर सकते हैं। और यहां पर जो BD है इसे हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। मैं यहां पर लिख देता हूं BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। आप यहां पर देख सकते हैं BD ये पूरी लेंथ है, इस लेंथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस लेंथ जो कि BC है प्लस दिस लेंथ जो कि CD है। तो BD को हम इस तरह लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 CD √3 इज इक्वल्स टू BD बाय √3। अब √3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 CD इज इक्वल्स टू BD। तो यहां से 3 CD इज इक्वल्स टू BD, ये आता है हमारे पास। अब मैंने आपको पीछे बताया था हम BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD, और ये है 3 CD। तो यहां पर CD को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 CD माइनस CD, और ये BC के इक्वल होगा। तो ये आता है 2 CD इज इक्वल्स टू BC। तो हमारे पास यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है कि अगर हम CD का ट्वाइस कर देंगे तो वो BC के इक्वल होगा। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं CD
BC का हाफ होगा। तो हमारे पास जो फिगर थी उसमें कुछ हमें ऐसा दिया गया था सिचुएशन कि BC एंड D, अगर CD BC का हाफ है तो ये डिस्टेंस इसका हाफ है, इसका मतलब ये हुआ। और हमारे पास ये भी गिवन है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है तो जितना टाइम इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा, अगर ये डिस्टेंस हाफ है तो इसे ट्रैवल करने में टाइम भी हाफ लगेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इसे 6 सेकेंड लगे हैं ट्रैवल करने में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पॉइंट C से पॉइंट D तक जाने में कार को टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स, जो कि 6 का हाफ है। 6/2 3 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड हमें दे रखी है। तो जिस स्पीड से यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा उसी स्पीड से यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। तो हमें बस इतना ही बताना है इस क्वेश्चन में कि B से लेके D तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें B से लेके C तक जाने का टाइम हमें पता था, हमने C से लेके D तक जाने का टाइम हमने निकाला है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइम टेकन टू ट्रैवल CD इज इक्वल्स टू टाइम टेकन टू ट्रैवल BC/2, और यहाँ पर ये 6 सेकेंड है तो 6/2 जो कि होगा 3 सेकेंड्स। और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना था कि पॉइंट C से पॉइंट D तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ना कि हमें टोटल टाइम निकालना था। अगर आपसे टोटल टाइम पूछा जाए तो हमें ये तो गिवन है और हमने ये निकाल लिया है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे जो कि होगा 9 सेकेंड्स। तो 9 सेकेंड्स टोटल टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, और पॉइंट C से पॉइंट D तक जाने में हमें 3 सेकेंड्स लगे। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।